अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हकीम सफदर सईद अबू ज़ैबी से हाजिर खिदमत हूँ। खीर का वादा किया था कि खीर का नुस्खा बताऊंगा जो स्पर्म को बढ़ा देता है, ख़जाना मनी को पुर कर देता है और सूरत इंजाल टाइमिंग का ये बेहतरीन इलाज है। पिछली जो हमने वीडियो बनाई थी एजोस्पर्मिया की वीडियो में एक खीर का मैंने जिक्र किया था, ये वही खीर है। एजोस्पर्मिया एलोगोस्पर्मिया का नुस्खा हमने बताया था, जो ऊपर लिंक आ रही है। इस नुस्खे में जिक्र किया था खीर का। ये खीर बनाएं, इसके बहुत ज़्यादा फ़वाइद हैं, नुकसानात इसके 0% हैं, जायका भी बेहतरीन है, रिज़ल्ट भी बहुत अच्छा है। ये उसी नुस्खे के साथ इस्तेमाल करें। जिनकी औलाद नहीं है वैसे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आम रूटीन से अगर इस्तेमाल करें तो ये बहुत बेहतरीन खीर है, इसके आपको बेहतरीन नताइज मिलेंगे। मौलिद मनी भी है, मुग़ल्लिज़ मनी भी है। मौलिद मनी वो होता है जो मनी की पैदावार को बढ़ा दे, मुग़ल्लिज़ मनी वो होता है जो मनी को गाढ़ा कर दे। ये दोनों चीज़ें इसमें हैं। उसके साथ साथ ये स्पर्म के काउंट को बढ़ाता है और एक्टिव स्पर्म को भी बढ़ाने में इसका बेहतरीन किरदार है। सिर्फ 3 हफ्ते के इस्तेमाल से इसके आपको बेहतरीन नताइज सामने आएंगे, ख़ुसूसन स्पर्म के लिए और सूरत इंजाल के लिए। ये बहुत बेहतरीन खीर है और साइड इफ़ेक्ट इसके बिल्कुल ज़ीरो हैं। दवाई पिसवा के ख़ुद ही घर में बनाएं इसको, जैसे खीर बनाते हैं उस तरह बनाना है। इससे स्पर्म बढ़ जाते हैं, स्पर्म की मकदार बढ़ जाती है। बे औलादी के नुस्खों में ये इस्तेमाल होता है। ऐसे ऐसे लोग जिनकी 10-10 साल से औलाद नहीं थी, ये नुस्खा इस्तेमाल किया, अल्लाह ताला ने उनको औलाद जैसी नेमत से नवाज दिया। तो नुस्खा भी बहुत आसान है और इसका इस्तेमाल भी आसान है। जो एजोस्पर्मिया के पेशेंट हैं, जिनको स्पर्म बिल्कुल ज़ीरो होते हैं, उनके लिए हमने जो वीडियो बनाई, ऊपर जो लिंक सामने नज़र आ रहा है, ये इस लिंक पे जाएंगे तो यहाँ पे एजोस्पर्मिया का मुकम्मल नुस्खा है। उसी नुस्खे के साथ इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। एक और नुस्खा हमने बताया था, स्पर्म सीमन में जो पस सहलाते हैं, सीमन में जो पस सहलाते हैं, उसके लिए अलहदा हमारी एक वीडियो है। ये वीडियो ख़त्म होगी तो आखिर में उसका लिंक होगा, उस पर जाके आप उसकी तफसील देख सकते हैं। अगर पस सेल आ रहे हैं तो पस सेल का नुस्खा लाजमी इस्तेमाल करें, क्योंकि जब तक पस सेल मौजूद हैं सीमन में तो स्पर्म काउंट बढ़ने के इम्कानात बहुत मुश्किल होते हैं। बल्कि उसके और नुकसानात भी हैं। स्पर्म भी और शादीशुदा हजरात जो हैं उनकी फिर ये इन्फेक्शन घर वालों में चली जाती है, ख़वातीन में भी इन्फेक्शन हो जाती है, जिससे लिकोरिया का मसला पैदा हो जाता है। ये पस सेल का ख़त्म होना इंतहाई ज़रूरी है। कि 2 से 4% हो तो ये तो कोई टेंशन नहीं है, लेकिन बढ़ जाएँ तो यही वजह होती है स्पर्म की कमी में। स्पर्म इससे कम हो जाते हैं। वजूहात और भी बहुत हैं। शुगर की जो अद्वियात हैं उनका रेगुलर इस्तेमाल, हाई ब्लड प्रेशर की अद्वियात से भी स्पर्म कम हो जाते हैं, रेडिएशन से भी कम हो जाते हैं। कहीं आप जॉब करते हैं जहाँ पे रेडिएशन है तो वहाँ पे भी स्पर्म का मसला कम हो जा मतलब है कि उसमें स्पर्म काउंट कम हो जाती है। तो ये मुख्तलिफ़ वजूहात से जो कम होती हैं, ये खीर इस्तेमाल करेंगे उसके लिए बहुत ही बेहतरीन है। जो हमारा एजोस्पर्मिया का नुस्खा है उसके साथ अगर ये खीर जारी रखें तो ये सोने पे सुहागा है। इसके बहुत जल्द आपको नताइज मिलेंगे और जो बे औलाद हजरात हैं उनके लिए एक ख़ास तोहफ़ा है। तो ये नुस्खा नोट फरमाएँ। इसमें मूसली सफ़ेद है, ये 2 तोला, सालब मिस्री 2 तोला, मगज़ पंबा दाना 2 तोला, सतावर 2 तोला, छिलका इसबगोल 2 तोला। ये तो मैंने तोलों के हिसाब से बता दिया। बेशक आप ये 50-50 ग्राम ले लें, क्योंकि सारे हम वज़न हैं तो बराबर बराबर वज़न
50 या 100 ग्राम सारी अद्वियात ले लें और अलग-अलग इसको पाउडर बनाएं। बिल्कुल बारीक सफूफ करके बारीक चांदनी से इसको छान लेना है। जब छान लेंगे, हाँ, छिलका इसबगोल जो है इसको बारीक नहीं करना, ये साबित रखना है। जब सारे अद्वियात का पाउडर बन जाए, आखिर में छिलका इसबगोल जो है ये साबित उसमें डाल देना है। अब ये जो इस पाउडर है, ये एक बड़ा चम्मच जो टेबल स्पून होता है, वो फुल टेबल स्पून ये आधा किलो दूध में डाल के उसका खीर बनाएं। उसमें मिठास के लिए आप शक्कर भी डाल सकते हैं, गुड़ भी डाल सकते हैं। अगर शक्कर गुड़ शुगर की मरीज़ है ना भी डालें तो भी कोई हर्ज नहीं। ये आप सुबह खाली पेट या रात को इस्तेमाल करें। सुबह खाली पेट इस्तेमाल करें तो ज़्यादा बेहतर है। बेशक रात को बनाएं, फ्रिज में रखें और सुबह इसको इस्तेमाल करें। बहुत ही बेहतरीन लाजवाब खीर है, दवाई की दवाई है, जायका इसका बहुत ही बेहतरीन होता है। नताइज आपको इंशाल्लाह इसके 3 हफ्तों में आपको नताइज मिलेंगे। बेशक आप सीमन एनालिसिस करवा लें, उसमें स्पर्म काउंट, एक्टिव स्पर्म सारे को देख लें। जब ये नुस्खा इस्तेमाल करें उसके बाद दोबारा आप टेस्ट करवा लें बेशक, तो उसमें आपको इंशाल्लाह वाज़े फ़र्क महसूस हो जाएगा कि इस नुस्खे से आपको कितना फ़र्क पड़ा है। ये बहुत ही मुजरब नुस्खा है, बड़े बड़े उलमाए कराम इसको इस्तेमाल करवाते हैं। इसको ख़ुद ही बनाकर इस्तेमाल करें, साइड इफ़ेक्ट से पाक है, नुकसानात बिल्कुल ज़ीरो हैं। नताइज इंशाल्लाह इसके बहुत आपको बेहतरीन मिलेंगे। बाकी हमारी वीडियो इसके साथ जुड़ी हुई हैं, एज़ोस्पर्मिया की, पस सेल की, वो भी अगर किसी को मसला है तो वो देख सकते हैं, उसमें वो नुस्खा साथ इस्तेमाल करें। और जिन भाइयों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को लाजमी दबाएं ताकि हम हमारी हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाया करे। ये आपको देख रहे हैं ये वीडियो, ये एज़ोस्पर्मिया की वीडियो है। इसको इसी नुस्खे के साथ इस्तेमाल करेंगे। जिनको एज़ोस्पर्मिया की प्रॉब्लम है या ओलिगोस्पर्मिया की प्रॉब्लम है तो इंशाल्लाह ये मसला हल हो जाएगा। ये बेहतरीन नुस्खा है। अगली वीडियो तक अल्लाह हाफ़िज़।